हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर फॉर विद C2 में। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं अच्छे होंगे और आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा और पूरे मेहनत से लगन से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो अभी दिवाली ख़त्म हो चुकी है, आप एंजॉय भी किए होंगे। तो अब एंजॉयमेंट के साथ साथ आप पढ़ाई पर आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि अब केवल 4 महीने बचे हैं और इस 4 महीने में आप पूरी जान लगा दीजिए। जितना आप कोशिश कर सकते हैं उतना करिए, ठीक है। तो क्योंकि इसी 4 महीने में आपको जो करना है करेंगे। तो अब हम प्रश्नावली 3.5 पे आए। अभी तक हमने क्या पढ़ा रखा है तो उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के व्यापक रूप बताए थे, फिर उससे रिलेटेड उसके हल करने की विधि बताए थे। हल करने की विधि में क्या क्या बताए थे? प्रतिस्थापन विधि, उससे पहले आलेख विधि मतलब ग्राफ बना करके, और उसके बाद प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन मतलब एक चर का मान निकाल करके एक समीकरण से दूसरे समीकरण रख देंगे। उसके बाद प्रतिस्थापन के बाद विलोपन। विलोपन मतलब विलुप्त करना, किसी एक चर को गायब करना। तो किसी एक चर को गायब करेंगे तो दो चर वाला रैखिक समीकरण है वो एक चर वाला रैखिक समीकरण बन जाएगा और उससे हम हल कर लेंगे आसानी से। फिर चौथा विधि होता है वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि के लिए पहले उसको व्यापक रूप में लिखते हैं, फिर उसके गुणांकों से गुणा करते हैं, ठीक है। उसका नियम हमने बताया था। तो अभी एक सवाल करवाएंगे 3.5 को, उससे आप रिवाइज हो जाएगा। तो आलेख विधि वाला थोड़ा सा बता देते हैं कैसे होता है। आलेख विधि वाला रिवाइज कर लेते हैं। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये आपका दो चर रैखिक समीकरण युग्म है। इसके साथ साथ एक कंडीशन होता है a1 नॉन जीरो, b1 नॉन जीरो, a2 नॉन जीरो, b2 नॉन जीरो। इसका मतलब है a1 b1 जीरो नहीं होगा, बाकी कोई भी संख्या हो सकता है वास्तविक संख्या। a2 भी जीरो नहीं होगा, b2 भी नॉन जीरो होगा। अच्छा, इसी चीज़ को हम दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं क्या? a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर जीरो नहीं होना चाहिए, a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर जीरो नहीं होना चाहिए। यानी दो संख्याओं का वर्ग जीरो नहीं हो सकता है। इस केस में अगर जीरो हुआ तो ये दोनों अलग अलग जीरो होगा, और अभी इसमें बताया था अलग अलग जीरो नहीं होना चाहिए। इसलिए चाहे ये लिखे चाहे ये लिखे, दोनों का मतलब एक ही है। अच्छा, एक सवाल आपको बताते हैं, इससे अच्छा सवाल बन सकता है कि लिखेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के कितने हल संभव नहीं है। मतलब ये जो दो चर रैखिक समीकरण है इसके कितने हल संभव नहीं है। ऑप्शन ए है जीरो हल संभव नहीं है, ऑप्शन बी एक हल संभव नहीं है, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी कितना हल संभव नहीं है? दो, ऑप्शन डी अनंत, अनंत हल संभव नहीं है। तो हमने क्या पढ़ा है कि जीरो हल मतलब कि कोई हल नहीं। तो जीरो हल हो सकता है ना, इसमें क्या बोला? हल संभव नहीं है। तो हल संभव है यानी जीरो हल संभव है। एक हल संभव है। किस केस में? जीरो में कब होता है? जब समांतर रेखा होती है। एक कब होता है? जब प्रतिस्थापन होता है, वो प्रतिच्छेदी होता है। अनंत कब होता है? जब संपाती हो जाता है। तो क्या कभी दो हल वाला हमने कंडीशन पढ़ा है? नहीं। अच्छा, दो की जगह तीन में होगा, चार में होगा, पाँच में हो सकता है, तो ये संभव कुछ नहीं है। यानी तीन ही संभव, या तो कोई हल नहीं है, या तो एक हल संभव है, या तो अनंत हल संभव है। कभी भी दो हल या तीन हल या चार हल संभव नहीं है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। तो ये क्वेश्चन अच्छा हो सकता है आपके हिसाब से। तो इस तरीके का हमको सोचना होता है। तो हमको चैप्टर्स को या क्वेश्चंस को समझना है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें समझने पर, क्योंकि इस बार 20 सवाल MCQ आएगा, और MCQ में अगर आपको आ रहा है तो पूरा नंबर मिलेगा 1 नंबर, और नहीं आ रहा है तो 0 नंबर। तो 20 सवाल वही कर सकता है जिसका कॉन्सेप्ट मतलब जो अच्छे समझा रहेगा एक एक कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं
तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, तो हम आते हैं प्रश्नावली 3.5 के पहला सवाल का मैंने शायद 1-2 पार्ट आपको बताया था। तो अब हम आगे बताते हैं, चौथा सवाल बताते हैं आपको। चौथा सवाल क्या लिखा है? 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट क्या दिया है? x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0, 3x माइनस 3y माइनस 15 बराबर 0। तो इसमें क्या लिखा है? 3x माइनस 3y माइनस 15 0। इसमें क्या लिखा है? निम्न समीकरणों के युग्मों में किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं, किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में इसे वज्र गुणन विधि से हल करिए। तो सबसे पहले इसको व्यापक रूप से तुलना करेंगे। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो यहाँ से तुलना करेंगे, क्या आएगा? a1 बराबर 1, a1 बराबर 1 है, x का क्या गुणा? 1 है। जब कुछ नहीं गुणा होता तो 1 होता है। ठीक है, b1 बराबर -3 और c1 बराबर -7 और a2 बराबर क्या है? 3, a2 बराबर 3, b2 बराबर -3 है ना, और c2 बराबर -15। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे a1 बटा a2 का मान। a1 बटा a2 क्या है? 1/3 और b1 बटा b2 का मान क्या है? -3 बटा -3। माइनस में कट गया, 3 बटा 3 अर्थात 1। तो a1 बटा a2 का मान 1/3, b1 बटा b2 का मान 1, अर्थात हम कह सकते हैं कि a1 बटा a2 बराबर नहीं होगा b1 बटा b2 के। अर्थात दिए हुए रैखिक समीकरण युग्म के अद्वितीय हल है। ठीक है, अद्वितीय हल है। ठीक है, तो जब अद्वितीय हल है तो अब इसको हमको हल करना है किसके थ्रू? वज्र गुणन विधि से। तो वज्र गुणन विधि से कैसे बताया था हमने, एक बार फिर देखते हैं। तो वज्र गुणन के लिए हमने क्या बताया था? इसको हमको x बटा -y बटा 1 बटा लिखना होता है। अब इसमें x को छिपाएंगे तो उसके बाद इसका ही गुणा, -3 का गुणा -15 में, -3 का गुणा -15 में, माइनस ऐसे फिर -7 गुणे -3। ठीक, फिर -y के गुणांक छिपाएंगे, 1 गुणे -15, 1 गुणे -15 -7 गुणे 3, -7 गुणे 3 बराबर 1 बटा, तो अचर वाला छिपाएंगे, 1 गुणे -3 माइनस 1 गुणे -3 माइनस -3 गुणे 3, -3 गुणे 3। ठीक है, अर्थात x बटा माइनस प्लस 15 45, ये माइनस प्लस और एक माइनस पहले से ही है तो -7×21 बराबर -y बटा 1 गुणे -15 -15 माइनस प्लस 21 बराबर 1 बटा 1 गुणे -3 -3 माइनस प्लस 3×9, अर्थात x बटा 15 में से 1 गया, 5 में से 1 गया 4, 4 में 2 गया 2, 24 बराबर -y बटा 6। ठीक है, बराबर 1 बटा 6।
अब इसको एक बार हम इसको तुलना कर देंगे, एक बार इसको कर लेंगे, पहला दूसरा तीसरा। तो 1 और 3 का तुलना करने पर, 1 और 3 की तुलना करेंगे क्या आएगा, x/24 बराबर 1/6, अर्थात x गुणे 6 बराबर 1 गुणे 24, अर्थात x बराबर 24 से करने में 24, 6 नीचे चला जाएगा, 24/6 अर्थात 4। तो x बराबर क्या आ चुका है, 4। ठीक है। इसी तरह से 2 और 3 का तुलना करने पर, 2 और 3 का तुलना करने पर, 2 और 3 तुलना करेंगे क्या आएगा, -y/6 बराबर -y/6 बराबर 1/6, अर्थात -y गुणे 6 बराबर 1 गुणे 6, अर्थात y बराबर माइनस इधर चला जाएगा और 6/6, 6/6 माइनस यानी -1, अर्थात आंसर क्या आ गया, x बराबर 4 y बराबर -1। यही आपका आंसर है। आशा करते ही आपको सवाल समझ में आया होगा। किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए ताकि आपकी समस्या सुनी जा सके। और अगर आप इस चैनल में नए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करते रहिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। और अब हम आते हैं 3.5 के दूसरे सवाल पर। मैं आपको फिर ये याद दिलाना चाहते हैं कि मैथ आपको तभी आएगा जब आप घर पे इसको प्रैक्टिस करेंगे। टीचर कितना भी अच्छा आपको पढ़ा ले, अगर आप घर पे रिवाइज नहीं करेंगे, ये मैथ के साथ कुछ ज़्यादा ही दिक्कत है, और भी सब्जेक्ट के साथ है, लेकिन अगर आप मैथ नहीं रिवाइज करेंगे घर पे आके तो पूरा ब्लैंक हो जाएगा। इसलिए जितना आप घर पे अपने से प्रैक्टिस करेगा, अपने सवालों को लगाएंगे, उतना ही आपको गणित आएगा। और मैथ आने का एक यह भी है कि आपका पिछला कितना स्ट्रांग है, कितना वीक है। तो सबसे पहले आप पुराने चीज़ों को थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, ठीक है। 10 तक की गणित केवल वही है, प्लस, जोड़, घटाना, गुणा, भाग। बाकी कुछ फॉर्मूले हैं, फॉर्मूला सुबह शाम थोड़ा देखते रहिए, जहाँ पढ़ते हैं टेबल वहाँ चिपका लीजिए। और जो जो चैप्टर पढ़ते जाइए उसका शॉर्ट नोट बनाना जरूरी है, मतलब एक पेज में पूरा चैप्टर का सारांश लिख के चिपका दीजिए। तो उससे किसके फॉर्मूले वगैरह सब याद होने चाहिए, ठीक है, तभी आपको आएगा। अगला सवाल देखते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के नज़रिए से। क्वेश्चन नंबर 2 का दोनों पार्ट कराएंगे। पहला पार्ट, ए और बी के किन मानों के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ए और बी के किन मानों के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो सबसे पहले उसको व्यापक रूप में लिखना है। तो समीकरण दिया हुआ है 2x + 3y बराबर 7 और a - bx + a + by बराबर 3a + b - 2। ठीक है। तो क्या ये व्यापक रूप में लिखा है? नहीं ना। तो बराबर इसको इस तरफ ले आएंगे तो व्यापक रूप होगा 2x + 3y - 7 बराबर 0। समीकरण संख्या 1। अगर इसको लिखेंगे क्या लिखेंगे? a - bx + a + by, इसको इधर ले आएंगे तो -3a + b - 2 बराबर 0। समीकरण संख्या 2। ठीक। तो अगर इसको हम व्यापक तुलना करेंगे क्या आएगा? a1 बराबर 2, b1 बराबर 3 और c1 बराबर -7। a2 बराबर a - b, b2 बराबर
ए प्लस बी, A2 क्या था, x आगे जो गुणा है इस बार a माइनस बी है तो a माइनस बी हो गया, B2 a प्लस बी और C2 क्या हो जाएगा -3a प्लस बी -2। अच्छा इसको और सॉल्व करके लिखेंगे तो क्या आएगा, ये माइनस गुणा माइनस में तो क्या हो जाएगा +2 -3a -b। तो क्योंकि समीकरण 1 और 2 के अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए क्या हमको पता है, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 होना चाहिए। तो बस इसी मान रख देंगे, अर्थात A1 का मान क्या है 2 बटा A माइनस बी बराबर B1 का मान क्या है 3 बटा A प्लस बी बराबर C1 का मान क्या है -7। चाहे तो हम इसको सॉल्व ना करते क्योंकि माइनस यहाँ भी है, माइनस से माइनस में कट जाएगा, तो यही लिखते हैं -3a प्लस बी -2। अब ये माइनस में कट जाएगा, अर्थात अगर इसको हम 1 समीकरण माने, 2 माने, इसको 3 माने, तो 1 और 3 का तुलना करने पर और 2 और 3 का तुलना करने पर, ठीक है। अब लिखेंगे 1 और 2 का तुलना करने पर क्या होगा, 2 बटा A माइनस बी बराबर 7 बटा 3a प्लस बी -2, अर्थात इसका तिर्यक गुणा करेंगे 2 गुणे 3a प्लस बी -2 बराबर 7 गुणे a माइनस बी, अर्थात 2 का अंदर 2 तिहाई 6a प्लस 2b -4 बराबर 7a माइनस 7b, अर्थात इसको इधर ले आएंगे, इसको इधर ले आएंगे, सब कुछ उधर ले आते हैं तो क्या होगा 7a माइनस 6, एक स्टेप और बढ़ा देते 0 बराबर 7a माइनस 6a माइनस 7b माइनस 2b, और -4 इधर जाएगा तो +4, अर्थात क्या हुआ, 7a में से 6 गया, a -7b -2b -9b और +4 = 0। समीकरण इसको 3 मान लें क्योंकि हमको a और b का मान चाहिए ना, इसीलिए इस इम्पोर्टेंट सवाल है, ठीक है। अब इसको 3 और 4 को हमको हल करना पड़ेगा। 4 कैसे निकलेगा, 2 और 3 का तुलना करने पर, समीकरण 2 और 3 का तुलना करने पर, 2 और 3 की तुलना करेंगे क्या आएगा 3 बटा a प्लस बी बराबर 7 बटा 3a प्लस बी -2, अर्थात इसका तिर्यक गुणा करेंगे क्या आएगा 3 गुणे 3a प्लस बी -2, 3a प्लस बी -2 बराबर 7 गुणे a प्लस बी, ठीक है। अर्थात 3 त्रिका 9a प्लस 3b -6 बराबर 7a प्लस 7b। अब इन दोनों को इधर ले आएंगे
तो क्या आएगा 9a में 7a घर हटाएंगे 2a प्लस 3b इधर -7b तो -4b -6 बराबर 0। ठीक। अच्छा अगर हम इसको पूरे समीकरण को 2 से भाग दे देंगे तो कोई दिक्कत, 2 से भाग करेंगे क्या आएगा 2 एकन्नम 1a -2b -3 बराबर 0, समीकरण 4। अब हमको समीकरण 3 और 4 को हल करना है कोई भी विधि से, क्योंकि इसमें विधि नहीं बता रहा है। ठीक है, इसमें केवल a और b का मान चाहिए हमको, चाहे जो विधि आप लगाइए, तो जो आपको सुविधा लगे वही करिए। तो हमें पता है सबसे आसान विधि कौन सा है, विलोपन विधि। ठीक है, किसी एक चर को गायब करके। तो अब यहाँ पे a और b क्या हो चुका है, x और y की जैसा काम कर रहा है ना। तो यहाँ पे a का गुणांक 1 है और यहाँ भी a का गुणांक 1 है, तो और दोनों का चिन्ह एक जैसा है ना, प्लस प्लस, तो क्या करेंगे घटा देंगे। तो किसी एक को घटा दें, यही कर देते हैं। 4 है, 4 में से 3 को घटाने पर तो a - 9b प्लस 4 और इसको घटाएंगे क्या आएगा, घटाने के लिए चिन्ह बदल देते हैं, प्लस है माइनस, माइनस है प्लस, प्लस है माइनस, तो a से कट जाएगा -2b प्लस 9b अर्थात 7b, और ये -3 -4 -7 बराबर 0 अर्थात 7b बराबर 7 अर्थात b बराबर 7/7 1 अर्थात क्या चुका है b बराबर 1। ठीक है, अब इस b बराबर 1 का मान समीकरण 3 में रख दें, तो b बराबर 1 का मान समीकरण 3 में रखने पर 3 रखेंगे क्या आएगा, a की जगह एक मान निकालना, a - 9 गुणे 1 प्लस 4 बराबर 0 अर्थात a - 9 प्लस 4 बराबर 0 अर्थात a - 9 प्लस 4 -5 बराबर 0 अर्थात a बराबर 5। तो आंसर क्या आया, a बराबर 5 और b बराबर 1। अतः दिए हुए रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए a बराबर 5 होना चाहिए और b बराबर 1 होना चाहिए। यही हमारा आंसर है। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। जिसको किसी भी प्रकार कोई समस्या हो कमेंट बॉक्स कमेंट जरूर करिए। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल क्या है कि किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं। ठीक है, कोई हल नहीं होने के लिए क्या होता है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं होगा c1/c2 के। ठीक, तो हम लिखते हैं, क्या लिखा है, 3x प्लस y बराबर 1 और 2k माइनस 1 x प्लस k माइनस 1 y बराबर 2k प्लस 1। क्या ये व्यापक रूप में लिखा है, नहीं। व्यापक रूप लिखने के लिए क्या करते हैं, इसको इधर ले आएंगे, पक्षांतर करेंगे बाएं साइड, ठीक, क्या हो जाएगा माइनस में, अर्थात 3x प्लस y बराबर माइनस 1 बराबर 0। यहाँ पे 2k माइनस 1 x प्लस k माइनस 1 y माइनस 2k प्लस 1 बराबर 0। तो हमको क्या पता है कि इसमें क्या पूछ रहा है, एक भी हल नहीं है, k का मान बताना है। तो उसके लिए क्या होता है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं होना चाहिए c1/c2 के। तो देख लेंगे यहाँ पे a1 का मान क्या है, यहाँ पे लिखेंगे a1 का मान 3
B1 का मान 1, C1 का मान -1, A2 का मान 2k - 1, B2 का मान k - 1 और C2 का मान -2k + 1। ठीक, तो उसका मान रख देंगे। A1 का मान क्या है, 3/2k - 1 बराबर 1/k - 1 बराबर नहीं होगा -1/-2k + 1 के। तो ये माइनस में कट जाएगा। तो एक बार हम 1 2 3 यहाँ से हम, क्योंकि हमको k का मान चाहिए बस, ठीक है, k का मान निकालेंगे यहाँ से और देख लेंगे कि इसका k का मान रखने पर क्या ये बराबर नहीं आ रहा। अगर बराबर नहीं आया तो हमारा k का मान संतुष्ट हो गया। तो 1 और 2 का तुलना करने पर 1 और 2 का तुलना करने पर 1 और 2 की तुलना करेंगे, क्या आएगा, 3/2k - 1 बराबर 1/k - 1। इसका तिर्यक गुणा करेंगे, क्या आएगा, अर्थात 3 गुणे k - 1 बराबर 1 गुणे 2k - 1, अर्थात 3 का गुणा k में 3k -3 बराबर 2k - 1। इसको इधर तो क्या आएगा, 3k - 2k बराबर ये प्लस हो जाएगा 3 - 1 अर्थात 2। 3k - 2k k बराबर 2, अर्थात k का मान 2 आ चुका है। अच्छा, k का मान 2 आ गया। अभी हमको चेक करना है कि यहाँ पे क्या ये अनुपात बराबर नहीं हो रहा है ना, तो रखते हैं यहाँ पे k का मान रखें। k का मान रखिए, क्या आएगा, 3/2 दूनी 4 में से गया 3 बराबर 1/2 - 1 बराबर नहीं होना चाहिए 1/2 गुणे 2 + 1, अर्थात 1 बराबर 1 बराबर नहीं होगा 1/5। अतः तो k का मान आ चुका है 2, तो अतः इसका आंसर क्या है, k बराबर 2। ठीक है, तो आशा करते हैं सवाल आपको समझ में आया होगा। और जिसको किसी प्रकार कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।